और पटना से इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री से मुलाकात जारी है और मुलाकात के बाद आईजीआईएमएस अस्पताल के लिए वो रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने, जहां सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास है और कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, सीएम नीतीश कुमार से जेपी नड्डा मुलाकात करने पहुंचे हैं और मुलाकात अभी भी जारी है। इसके बाद आईजीआईएमएस अस्पताल के वो रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हम आपको देखिए, आप हमारे पीछे की तस्वीरों को देखते रहिए। सीखा शायद जो है जेपी नड्डा निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री के आवास से। थोड़ी देर पहले ही वो अंदर गए थे और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो है वो एक प्रकार से वो भाजपा के लिए अभी भी अबूझ पहेली है। हालांकि भाजपा ने पूरे देश में सरकार बनाई है। जो बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ पे उसकी लगातार सरकार है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति लगातार कमज़ोर हुई है। लिहाजा भाजपा के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ रखे और नीतीश कुमार को अपना न केवल अपने साथ रहे बल्कि उनके साथ रह के आगामी सरकार भी बनाए। भाजपा को ये एहसास है कि बिना नीतीश कुमार के उसका बिहार में कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार ही उसके आखिरी विकल्प हैं और नीतीश कुमार के आसरे ही वो सब भाजपा सत्ता में रह सकती है। भाजपा ने भी ये क्लियर कर रखा है कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेंगे। लिहाजा नीतीश कुमार से आज जेपी नड्डा मिलने के लिए गए हैं। उनके साथ जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। और साफ तौर से सीखा, ये आप मान के चलिए कि ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक चरित्र रहा है उसके बारे में किसी की कुछ भी हो सकता है और ये कभी कभी ये कल्पना के बाहर होता है, अनुमान के बाहर होता है। आप जरा याद कीजिए, साल भर पहले की तस्वीर याद कीजिए कि तब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल थे। तब वो लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रहे थे और 2022 में 10 अगस्त 2022 को दोबारा वो आरजेडी के साथ जुड़ गए थे। लेकिन फिर जनवरी 2024 में वो दोबारा भाजपा के साथ आ गए। तो ये भाजपा ये मुकम्मल ये करना चाहती है कि इस बार कि गठबंधन में किसी तरह कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी तरह की कोई पेच ना रहे, और जो भी अगर किसी तरह कोई अगर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा भी हो तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर कर लिया जाए। लिहाजा इसलिए अब भाजपा जो है लगातार वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, उसके शीर्ष नेताओं के संपर्क में है और इसी क्रम में आज जेपी नड्डा जो है वो मिलने के लिए गए हैं। फिर मुलाकात के बाद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी आईजीआईएमएस कैंपस में जाएंगे, जहां पे 188 करोड़ की लागत से चक्षु अस्पताल का उद्घाटन होना है। जी शिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि इस मुलाकात में क्या खास बातचीत हो रही है और क्या कुछ उनके बिहार दौरे के कार्यक्रम रहने वाले हैं। प्रीतम, देखिए 2 दिन जेपी नड्डा आएंगे। आज तो उनका पूरा जो कार्यक्रम वो राजधानी पटना में आईजीआईएमएस अस्पताल में है। फिर शाम में वो भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कल फिर वो दरभंगा जाएंगे, जहाँ पे दरभंगा एम्स को लेकर वो निरीक्षण करेंगे, स्थल सर्वे करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे। दरभंगा एम्स को लेकर भी आपको याद होगा काफ़ी विवाद था। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो जदयू नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भाजपा पर आरोप लगाते थे कि वो एम्स के मामले में सहयोग नहीं कर रही है और भाजपा अपने अलग ढंग से नीतीश कुमार पर आक्रामक हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि दोनों 8 महीने से फिर साथ हैं, तो लिहाजा हम साथ हैं ये दिखाना जरूरी है। इससे पहले कि हम साथ हैं, हम आपके हैं कौन में तब्दील हो जाए, हम साथ हैं दिखाना जरूरी है। और इसलिए लगातार जो है नीतीश कुमार के संपर्क में भाजपा के नेता रहते हैं और जदयू के नेता भी भाजपा के संपर्क में रहते हैं। चूंकि अब केंद्र में मोदी सरकार उस तरह से मजबूत नहीं रही, 2014 और 2019 की तरह मजबूत नहीं रही। इस बार भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। 12 सीटों के साथ जदयू काफी
मजबूत स्थिति में है, इस लिहाज से कि चूंकि भाजपा को अपने सहयोगी दलों की जरूरत है। और प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में अब भाजपा की बात नहीं करते, वो एनडीए की बात करते हैं। वो जमाना गया जब प्रधानमंत्री भाजपा की बात करते थे और कहते थे एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया कि अब वो भारी नहीं है, बल्कि उनको अपने सहयोगी दलों के साथ चलना पड़ेगा। और लिहाजा अब वो भाजपा और जो है अपने सहयोगों की मान मनोबल करती है। लिहाजा अब वो उससे पता है कि एहसास है कि नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है और अब उनको नजरअंदाज किए हुए काम नहीं हो सकता और उन पर अनावश्यक दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रीतम, और आगामी चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, ऐसे में जेपी नड्डा का बिहार दौरे पर आना और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करना, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, मुलाकात के मायने नहीं है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लंबा वक्त है आपको। और भाजपा ये तय करना चाहती है कि बिना नीतीश कुमार के यहाँ पे वो चुनाव न लड़े, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के भाजपा ने अपनी दुर्गति 2015 के विधानसभा चुनाव में देख ली थी। और उसके बाद जो है उसकी यही कोशिश है कि नीतीश कुमार हर कीमत पे साथ रहे। बहरहाल अभी जो गठबंधन की स्थिति वो काफी मजबूत स्थिति है, कहीं किसी तरह कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अब आप देखिए, मंगल पांडे जो है मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री वो पहले आईजीएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। तो सिखा आप देखते रहिए तस्वीरें, आप लगातार हलचल बढ़ी है मुख्यमंत्री आवास पे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें आईजीएमएस जाना है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में संभावना है कि नीतीश कुमार भी और जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, दोनों साथ साथ निकल के आईजीएमएस अस्पताल पहुंचे। जी सिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आईजीआईएमएस अस्पताल के लिए वो रवाना होंगे, ऐसे में जो वहां की जनता है उन्हें भी इलाज में काफी सहूलियत मिलने वाली है। शिखा, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आप दोबारा सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम तय हुआ है, मुलाकात के बाद जेपी नड्डा आईजीआईएमएस अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित होगा, ऐसे में जो वहां की जनता है उनके इलाज के लिए भी स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल जायज सवाल किया। यही आज का सवाल भी है कि अब स्वास्थ्य के लिहाज से खासकर जो आंखों की बीमारी है, जो आंख के रोगी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार केंद्र सरकार देने वाली है, बिहार सरकार देने वाली है। 2019 में चक्षु अस्पताल का शिलान्यास किया था, तब भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हुआ करते थे और तब भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे। 5 साल बाद एक बार फिर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। उन्होंने इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। आज उनके हाथों ही इसका उद्घाटन होना है। 4 मंजिली ये बिल्डिंग है, 188 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार हुई है। आंखों की समस्या, रेटिना की समस्या जो है, उसको मोतियाबिंद की समस्या है, वो सारी समस्याओं का समाधान और सारी समस्याओं का इलाज एक छत के नीचे होगा। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उपहार है। बिहार के लोग आंखों के इलाज के लिए बाहर जाते हैं। अब ये समय आ गया है कि आईजीआईएमएस में, यानी सरकारी अस्पताल में सस्ती दरों पे, रियायती दरों पे इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे।